नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ और फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मैं मिलने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को अंत तक सुनिएगा, मेरी कहानी को प्यार से सुनिएगा और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन्स को दबा दीजिएगा एंड मेरे कहानी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा। और दोस्तों, अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी अब शुरू करने जा रही हूँ। और जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी की परवाह करते हैं तो या तो वो इंसान आपसे नफ़रत करने लगेगा या तो फिर वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर हर कुछ किसी को करके आप दे रहे हैं या आपको कोई अगर हर कुछ करके दे रहा है तो फिर आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि स्ट्रगल क्या होता है या फिर चीज़ें कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। मेरी कहानी एक वर्षा नाम की लड़की की है जो कि क्वार्टर में रहती थी। उसके बगल में एक अंकल जी रहते थे, मतलब दादाजी। वर्षा उनके साथ बहुत घुली मिली हुई थी क्योंकि वर्षा को भी बागवानी लगाने का बहुत शौक़ था और अंकल को भी बागवानी लगाने का बहुत शौक़ था। दोनों जब भी कोई पेड़ को कैसे लगाना है, पेड़ में कैसे खाद डालना है, कैसे उसकी उसको किस टाइम पे उसको खाद देना है, किस टाइम पे पानी देना है, वो जब भी मिलते आपस में यही सब बातें करते थे। अंकल जी को भी वर्षा के साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता था क्योंकि वर्षा भी अंकल जी के अकॉर्डिंग ही बात करती थी। वर्षा नई ज़माने की लड़की थी, अभी नई टेक्नोलॉजी, उसको सब कुछ पता था। वो नेट से देखती थी कि अपने पौधे में कैसे क्या डालें तो मेरा पौधा काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगा, पौधे में केमिकल डालना है कि नहीं डालना है, ऑर्गेनिक्स चीज़ें कैसे घर में बनानी है। वर्षा ये सब करती थी और उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होता था, एक तरह से घमंड भी होता था कि अंकल से तो मैं ज़्यादा बेहतर करूँगी। वो इसी तरह से ये कहानी चलती रही। वर्षा दिन भर अपने पेड़ों के पीछे ही लगी रहती। उसको बहुत ज़्यादा ही समझिए कि वो हर काम छोड़ के अपने पौधों पे को ज़्यादा वैल्यू करती थी, ज़्यादा ही उनका ख्याल करती थी। अंकल एक पुराने ज़माने के व्यक्ति थे, उनको जैसे पुरानी तकनीकें पता थी वो उस हिसाब से करते थे। एक दिन अचानक जोड़ों का तूफान आया, आंधी आई, बारिश हुआ, बहुत तेज़ हवाएं चली। जब सुबह हुआ तो वर्षा और अंकल जी दोनों लोग अपने अपने बागान में अपने पौधे को देखने गए कि इतने रात में तूफान आया था, देखें इसके बाद हमारे पौधे का क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं। जब दोनों बागान में गए तो अंकल जी का जो पौधा था वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ था, उसकी जड़ें थोड़ी सी हिली हुई थी। लेकिन जो वर्षा का पौधा था वो एकदम से गिरा हुआ था। वर्षा को कुछ समझ में नहीं आया। वर्षा अंकल जी से पूछती है, अंकल जी, इतने तूफान में आपके पौधे जो थे वो थोड़े से डगमगा के रह गए, लेकिन मेरा तो पौधा बिल्कुल ही गिर गया। अंकल उसको मुस्कुराते हुए जवाब दिए, बोले, बेटा, तुम अपने पौधों का ख्याल ज़रूरत से ज़्यादा रखें, इसीलिए उनकी जड़ें काफ़ी कमज़ोर हो गई। क्योंकि पानी देना ज़रूरी है, केयर करना ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है, आवश्यकता से अधिक चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसलिए वो पेड़ खुद को संभाल नहीं पाया क्योंकि उसकी जड़ें खोखली हो चुकी थी। तो ये कहानी दोस्तों आपके बच्चों के लिए है कि आप अपने बच्चों को, या आप भी अगर कहीं किसी पे
मतलब कि किसी का बहुत ज़्यादा अगर ख्याल रख रहे हैं तो आप ऐसा मत कीजिए। उसको खुद से भी कोई चीज़ सीखने दीजिए, अपने बच्चों को भी उन्हें स्ट्रगल का मतलब पता होने दीजिए। अगर आप हर कुछ आज करके दे रहे हैं तो उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ें कैसे की जाती है, और कभी अगर अचानक से उनको कुछ अपने लिए करना पड़े तो शायद वो उनसे हो भी नहीं पाएगा। इसलिए ख्याल रखिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। केयर कीजिए लेकिन एक हद में। किसी भी चीज़ का हद बहुत अच्छा होता है, हद से ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती हैं। राधे राधे दोस्तों।